आज का विषय है दुकान बदलने के फायदे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म जन्मों से कहीं ना कहीं से सामान खरीद रहे थे और जहाँ से हम सामान खरीद रहे थे वहाँ के लोगों की स्थिति बदल रहे थे, उनको बड़ा बना रहे थे और हमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका कारण भी है, पहले ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जिससे हम उस रास्ते को दूसरे रास्ते में परिवर्तित कर दें। जिनको हम लाभान्वित कर रहे हैं वो लाभ हमें मिल सके, लेकिन अब वो मौका अपने हाथ में है। जी हाँ, आरसीएम बिजनेस का नाम आपने सुना होगा और ये भी सत्य है कि जिसके कान में आरसीएम चला गया है उसको आरसीएम करना पड़ेगा। तो मेरा विशेष निवेदन है कि जिन साथियों को कोई किसी के माध्यम से भी अगर आरसीएम की जानकारी मिलती है तो वो तुरंत निर्णय करके और ज्वाइन करें। आइए देखते हैं कि इसमें दुकान बदलने के लाभ क्या क्या है। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर हम 100 रुपए से 4,999 तक की खरीदी करते हैं तो वहां कमीशन होता है 10%। ये बिजनेस वैल्यू है, पैसे एमआरपी नहीं, बिजनेस वैल्यू। जैसे कोई व्यक्ति आया और जिसने 1000 बीवी की खरीदारी की। अब 1000 बीवी की खरीदारी अगर करता है तो उसको क्या मिलेगा? ये है कितने में? 10%। 10% में ये हो जाएगा आपका 100 रुपये। अब अगर इस व्यक्ति के आने के बाद, ये कोई व्यक्ति है जो इसके आने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है तो स्थिति क्या होगी कि अगर 1000 बीवी का ये सामान खरीदता है तो इसको मिलेगा 100 रुपये। लेकिन अगर इसके आने के बाद कुछ लोग और आ जाते हैं तो स्थिति क्या होगी आगे देखते हैं। आगे स्थिति ये होगी कि जहां इस व्यक्ति को 100 रुपए मिल रहे थे, अब इनकी खरीदारी के कारण मान लीजिए ये सब मिला करके 4000 बीवी का सामान खरीदते हैं तो ये होंगे 10% पे और इनका है 1000 बीवी का, तो ये 4 और 1 5, ये 5000 हो गया। तो 5000 कहाँ पे है? 12% पे। तो इनके आ जाने के कारण इनका जो लाभ होगा 12% होगा, माने 120 रुपए इनको मिलेंगे। इन्होंने क्या किया? कुछ किया नहीं है, सिर्फ टीम बढ़ी है तो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन अब तीसरी स्थिति देखते हैं कि मान लीजिए ये व्यक्ति तो आया ही और ये लोग भी आए हैं। अगर ये व्यक्ति सीख करके अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से बिजनेस की जानकारी लेकर के और कुछ लोगों को ये दुकान बदलवा देते हैं तो होगा क्या कि मान लीजिए इनकी भी खरीदारी मिला के ये 6000 की खरीदारी करते हैं। अगर ये 6000 की खरीदारी करते हैं तो क्या होगा? ये 4000, ये 6000, ये 1000, 6 4 10 1
11,000 कहाँ पे होंगे, ये होंगे 14% पे। अब 14% पे तो ये क्या होगा, 140 रुपए इनको अपनी खरीदारी का मिलेगा। 140 रुपए अपनी खरीदारी का मिलेगा, और जो डिफेंस कमीशन होता है वो छोटी लेग से मिलता है, दूसरी लेग से। तो यहाँ 6,000 ये कितने में है, 12% पे। ये लोग 12% पे हैं और ये 14% पे हैं, तो 2% का डिफरेंस इनको मिलेगा 6,000 का। तो 6 दूनी 12, 120 रुपए इनको यहाँ से मिल जाएगा। तो इनका कुल पैसा हो जाएगा 260 रुपए। अब 260 रुपए कहाँ 100 रुपए मिलने का चांस था और मिल रहा है 260 रुपए। कारण क्या है, कारण सिर्फ एक है, जो हम परंपरागत बाजार में आज तक कर रहे थे। कोई भी काम करते हैं और उसके काम के एवज में हमें कुछ नहीं मिलता, तो यहां हमने क्या किया, यहाँ कुछ लोगों को लाए और यहाँ भी सीख करके कुछ लोगों को दुकान बदलवा दिया गया। अब अंतर ये हुआ कि मार्केट में जब हम किसी डॉक्टर के यहाँ किसी मरीज को लेकर जाते हैं, मरीज ठीक होता है, उसके बाद क्या होता है, पड़ोसी या कि हमारे परिचित जो भी हम हैं, वो जब भी कोई बीमार होता है तो हम उससे बताते हैं, भैया ऐसा करो कि उस फला डॉक्टर के पास चले जाओ, तो वहाँ वो अच्छी दवा करता है, आप ठीक हो जाएंगे। तो उसका प्रचार किया हमने, तो प्रचार किया तो किसका फायदा हुआ, डॉक्टर का फायदा हुआ, उसको फीस मिल गई और मरीज ठीक हो गया। लेकिन वहाँ हम प्रचार करके अपने लिए हानि पैदा कर लेते हैं। उसी डॉक्टर के यहाँ, जिस डॉक्टर का प्रचार हमने किया, अगर हम किसी मरीज को ले जाते हैं तो हमारे प्रचार के कारण इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारा ही नंबर बहुत देर बाद आता है और लाभ बिल्कुल नहीं होता। लेकिन वही काम हमने किया, पहले तो हम सिस्टम में आए और सिस्टम में आने के बाद हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जो भी हमें प्रोडक्ट पसंद आए, वो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल किए और लोगों को बता दिए, लोगों की दुकान बदलवा दी। तो यहाँ दुकान बदलने से फायदा होता है और दुकान बदलवाने से भी फायदा होता है, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं है। तो आरसीएम बिजनेस में कुछ अलग से काम करना नहीं है, सिर्फ वही करना है जो हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। बस एक तरीका हो गया है कि अभी तक ग्राहक के बारे में कोई नहीं सोचता था। इस सिस्टम में ग्राहक ही दुकानदार का रोल भी अदा कर सकता है, प्रचारक का भी रोल अदा कर सकता है और बहुत सारा काम वो कर सकता है, अगर अपना भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों को बदलना चाहता है। उनकी स्थिति 100% बदलेगी अगर हम इस सिस्टम में आ जाएंगे।